हेलो सुपर लर्नर्स, हमने शुरू किया था क्लास 11 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें आज हम देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो सभी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और बाकी सभी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली टेलीग्राम पे ये शब्द को सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी आप दबा सकते हो। बच्चों, आपके नीचे एक बटन होगा जो थोड़ा लाल कलर का दिख रहा होगा, तो प्लीज उसको सफेद कर देना, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि हमारे चैनल को हम ग्रो कर सके और मिल बांट करके पूरी फिजिक्स को आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अभी अभी हमने रिकॉर्डिंग के लिए बटन दबाया और अचानक से बिजली चली गई, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना था न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में जो पहला न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, कल भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, वो ये सॉल्व्ड एग्जांपल है 1.6, जो कि आपको पेज नंबर 11 आपके पुस्तक पे देखने को मिलेगा। तो इस सॉल्व्ड एग्जांपल को बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से और डिटेल में हम करने वाले हैं। तो इसको मैं कॉपी करके हमारे बोर्ड पे पेस्ट कर रहा हूं। तो सारे लोग बोलो पेस्ट। शाबाश, पेस्ट नहीं बोलना है। अभी चलो ये सम को जरा समझते हैं कि सम में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक प्यारा सा पेन ले लेते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इन अ एक्सपेरिमेंट ड्यू टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई तो एक ऑब्जेक्ट है, लेट से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिटरमाइन करना, ठीक है। तो उसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं और डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड जब किया गया तो वो कितना मिला, इतना मिला मास, ठीक है, ये केजी में है, और ये मिला डेंसिटी, ये जो है ना ये डेंसिटी है, ठीक है, केजी मीटर क्यूब, ओके, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना हमें परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के मेजरमेंट में हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला भी आना चाहिए जिसको हम वॉल्यूम का फॉर्मूला कहते हैं। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। तुम बोलोगे यस, मतलब कैसे आया ये, मैं तुम्हें बताता हूं ये फॉर्मूला कैसे आया। लेट्स से कि जो हमारा डेंसिटी है उसका फॉर्मूला तो सभी को पता होगा कि भैया डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो बच्चों अगर ये वॉल्यूम को मैं इस तरफ ले आऊंगा एलएचएस से, तो डिवाइड में है तो यहां पे आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी आ जाए। अरे सब लोगों को समझा क्या फॉर्मूला कैसे एडजस्ट हुआ? नहीं समझा तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे जो जो हमें दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। क्या कह रहा है सबसे पहले, यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें कुछ तो मास जैसा कुछ तो दिया हुआ है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो खाली मास नहीं दिया हुआ है, उसके साथ कुछ एरर भी दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि जनाब हमें दिया है मास और उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ तो एरर दिया हुआ है, और उसका जो वैल्यू है वो है 5 प्लस और माइनस 0.15 kg। लिख लिया, बहुत सिंपल। अच्छा अगला वाला देखो, हमें फिर क्या इन लोगों ने दिया है, इन्होंने हमें डेंसिटी दिया है, लेकिन खाली डेंसिटी नहीं दिया है, डेंसिटी के साथ कुछ एरर भी दिया है। तो हम लिखेंगे कि जो हमें डेंसिटी दिया है, डेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा दिस, डेल्टा रो बेसिकली, दिस नहीं, और इसके साथ लिख देंगे हम 5 प्लस माइनस 0.2, और क्या दिया हमें, केजी, डिवाइड बाय तुम ऐसे मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, चाहिए होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रेज टू मीटर माइनस क्यूब लिख सकते हो, रेज टू मीटर माइनस, ठीक है, माइनस क्यूब। चलो तो ये भी हमें दे दिया। अब हमें पूछा क्या है, परसेंटेज एरर पूछा है हमसे। क्या पूछा बच्चों, हमसे पूछ रहे हैं कि जनाब परसेंटेज एरर बताइएगा, ठीक है। अच्छा परसेंटेज एरर किसमें पूछा है, वॉल्यूम के अंदर, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे बताओ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम डिवाइड डेल्टा वॉल्यूम डिवाइड बाय वी इंटू 100। यही मुझसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहे हैं ना इनडायरेक्टली। तो यही चीज अपने को अच्छे से कैलकुलेट करना है। ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा वॉल्यूम के अंदर, ये परसेंट में आएगा, ऑब्वियसली 7% इसका आंसर आएगा, और हम निकालेंगे कि कैसे आएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और नीचे चले जाता हूं और अब हम सम को सॉल्व करते हैं। बच्चों जरा डेंसिटी का फॉर्मूला बताना मुझे। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, थोड़ी देर पहले ही तुम्हें मैंने बताया था, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं वॉल्यूम का बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या निकलेगा मेरा, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, सही है, मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या मैं इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकता हूं कि भाई V फॉर वॉल्यूम जो मेरा है वो M फॉर मास, और ये रो डेंसिटी आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अब इसी फॉर्मूला को मान करके ना हमें आगे बढ़ना है। तो इस फॉर्मूला को मान करके कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें परसेंटेज एरर वॉल्यूम में निकालना है। तो मैं लिख देता हूं कि ये जो मेरा वॉल्यूम होगा VV,
डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, मास को मैं कैसे लूंगा, डेल्टा मास अपॉन मास। अच्छा यहाँ पे क्या रिलेशन है बच्चों, डिवाइड है। डिवाइड रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लास लेक्चर में सिखाया था, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या हमें बस वैल्यूज डालने हैं। तो वैल्यूज डालने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊं, इस वाले पार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे एक लाइन मारते हैं। भैया बहुत लाइन मारने की बात करते हो आप। हाँ जी बिल्कुल करता हूं मैं। तो अब यहाँ पे एक लाइन मारते हैं और वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, डेल्टा मास का वैल्यू क्या है जरा ऊपर चेक करना। डेल्टा मास का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डेल्टा मास का वैल्यू ये होगा और मास का वैल्यू ये होगा। ठीक है, उसी तरीके से डेल्टा डेंसिटी का वैल्यू ये होगा और डेंसिटी का वैल्यू ये होगा। तो तुमने अभी देख लिया होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिखूंगा। ठीक है, तो डेल्टा मास का वैल्यू कितना है भाई, 0.15। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, डोंट वरी, 0.15। और हमारा जो वॉल्यूम, हाँ, और हमारा जो मास था, मतलब यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ वरना मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। यहाँ पे हमारा डेल्टा मास, पीछे वाला फॉर्मूला है, अपॉन मास। ठीक है, प्लस डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। मैं खुद कंफ्यूज ना हो जाऊँ इसलिए लिख रहा हूँ, तो तुम भी लिख लेना, कहीं तुम भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो डेल्टा मास का वैल्यू हमारा था 0.15 और मास का वैल्यू था हमारा 5। कैसे आया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा मास है हमारे पास 0.15 और यहाँ पे जो मास है वो हमारे पास 5 है। पॉजिटिव निगेटिव हम नहीं लिखते यहाँ पे, साथ ही साथ प्लस का सिंबल। और हमारा डेंसिटी का था 0.2, डेल्टा डेंसिटी 0.2 था और खाली डेंसिटी हमारा 5 था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा जो डेल्टा डेंसिटी है वो 0.2 है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, और खाली डेंसिटी हमारा 5 है जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। चिल्ड्रन, अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो नीचे 5 है तो सम तो आसान हो गया। तो 0.15 प्लस 0.2 न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। एक बार कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0. अभी देखो यार, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे पता है, 0.17 लिख देंगे और यहीं पे दुर्घटना हो गया। मैं समझाता हूँ इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो प्लीज लिखना कि हाँ यार ये मिस्टेक तो मैंने भी सोचा था, अगर तुमने सोचा होगा तो। और अगर नहीं सोचा था तुम बता देना कि मैंने नहीं सोचा था, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या है 0.15 और इसके साथ तुम क्या करोगे, 0.2 ऐड कर दोगे, राइट। लेकिन देखो यार, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट और दूसरा ये 0 होगा। ऊपर जितने डिजिट होते हैं, क्योंकि ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0.2 ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ऐड करना, अगर तुम 0 पॉइंट लेकर के अगर 2 ऐड कर दोगे तो इस लॉजिक से तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम 2 को कहां डालोगे, तुम डालोगे ऐसे 0.2, तुम बोलोगे यार ये 7 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं करता एडिशन। ठीक है, पॉइंट के नीचे एकदम पॉइंट डालो, बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो और यहाँ पे 2 डालो। तो अब यहाँ पे पॉइंट है, आगे कुछ नहीं है तो तुम 0 डाल दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 0.35 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बात प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई हमारा आंसर आएगा 0.35 डिवाइड बाई 5। तो यहां तक क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो मैं लिख देता हूं कि 0.7 इसका आंसर आएगा मेरा। ये क्या मुझे मिला है, डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मतलब ये मुझे क्या मिला है, एब्सोल्यूट वाला एरर मिला, मुझे एब्सोल्यूट एरर मिला है। इज इट एब्सोल्यूट एरर, नो इट्स रिलेटिव एरर, राइट। डेल्टा और नीचे डिवाइड हम करते हैं तो रिलेटिव एरर मुझे मिला है। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, अगर मुझे परसेंटेज एरर अब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। परसेंटेज एरर के लिए मैं क्या करूंगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू जो भी मेरा रिलेटिव एरर निकला है, ठीक है, रिलेटिव एरर मेरा जो भी निकला है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से। एम आई राइट। तो बताओ मुझे यहाँ पे परसेंटेज एरर जो भी मुझे मिलेगा, रिलेटिव एरर क्या मिला मुझे, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। इसका मतलब क्या है कि मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बालक को 100 से, 0.7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो ये आ जाएगा 7%। और ये हमारा क्या है आंसर। तो यहाँ पे हम एक बड़े बड़े शब्दों में लिख सकते हैं कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज 7%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फाइनली यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। तो परसेंटेज एरर इन, ठीक है, मेजर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज 7%। कैसे, देखो ये कौन से फॉर्मूलाज कैसे यूज हुए इसके लिए बच्चों आपको
ये लास्ट वाला पूरा लेक्चर जो मैंने बताया ये आपको देखना पड़ेगा। अगर हम हर लेक्चर में सब कुछ रिपीट करने जाएंगे तो पता चला एक ही लेक्चर हम बार बार पढ़ते रह गए। तो आपको एक कंसिस्टेंसी तो लानी पड़ेगी, फिजिक्स या डिमांड मांगता है, आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। देखो मेरे चैनल पे मैं हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करता था, बट अब हफ्ते में मैं 7 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि लेंदी है सिलेबस, इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, डेडिकेशन लगेगा। तो मैं पूरी तरीके से कंसिस्टेंट हूं, तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हें भी कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो यहां पे हमने ये वाला सम कर लिया, आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे। हेलो सुपर लर्नर्स, आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूं कि अनअकैडमी पे 20% ऑफ चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और एसोसिएटेड है कि ये जो 20% ऑफ चल रहा है ये खाली 19 तारीख तक रहेगा, और 19 तारीख के बाद 10% से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप नियर अबाउट 30% पैसे बचा सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने 19 तारीख से पहले अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप तो प्लान कर रहे हो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने का, कि 11th भी पढ़ना है 12th भी पढ़ना है, तो जो नया प्राइस है जो आपको बाद में पे करना पड़ेगा 19 तारीख के बाद, वो है 23,000। लेकिन अगर अभी आप ले लेते हो तो आपको खाली 16,000 रुपए में मिल जाएगा। दैट मीन्स यू विल बी सेविंग 7,000 रुपीज। और बाकी चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना मैं कहाँ पे बचा पाऊंगा, और आपको जो भी प्लान लेना है आप ले सकते हो। द डेडलाइन इज May 19, इससे पहले ले लेना। और ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है SJ Super 10। सभी लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके सिंपली ये कोड अप्लाई कर देना और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक सब्सक्रिप्शन। देर ना करना, 19 तारीख से पहले कर लेना। एंड हाँ, हैप्पी लर्निंग। अब जो नेक्स्ट सब हमें करना है वो वाला ये समय, तो ये बेसिकली कौन सा समय ये भी बता देता हूं, वो वाला ये समय बोल रहा हूं। तो तुम्हारे एक्सरसाइज में से, ठीक है, ये 7th समय, ठीक है, एक्सरसाइज का 7th समय, इसको हम करने वाले हैं। तो इस चीज को मिटा के हम लोग इसको पहले रीड कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा है, कि हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा। कह रहा है कि हमें परसेंटेज एरर निकाला है काइनेटिक एनर्जी का। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं हमें पता है। ऑफ अ बॉडी हैविंग मास दिस मच, तो मास के साथ एरर भी ऑफकोर्स ग्राम में दिया है, और वेलोसिटी भी हमें दिया है, और वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो कुछ एरर है जिसके साथ वैल्यू दिया हमें, और हमें इसमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसको चलो पहले तो कॉपी करते हैं इस सम को, ठीक है। इस सम को आंसर के साथ कॉपी करते हैं कि हमारा आंसर भी यही आना चाहिए। अगर ये आंसर हमारा नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नियर अबाउट ये आना चाहिए, एब्सोल्युटली ये नहीं भी आएगा तो चलेगा। तो यहां पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं, एंड अब हम इस सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जरा देखना ये सम क्या है, एक बार देखो। कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों सबसे पहले एक बात समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। अब ये जो हाफ है एक कांस्टेंट है, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। मैं तुम्हें 2 चीजें बताऊंगा यहाँ पे, और जो तुम्हें देखो, जब जब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं ना, तो वहां से एकदम बेस से समझो, हर एक स्टेप को समझो कि कहां पे क्या हो रहा है, पूरा ध्यान दे करके। मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैलकुलेशन में जल्दी करके बता देता हूं यार, कि हम ज्यादा लंबा ना हो, तो तुम उसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दैट इज कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखना आपने। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। जो पहला लाइन है तो मैं लिख देता हूं कि भाई मुझे फाइंड करना है परसेंटेज एरर किसके अंदर, इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ई से। लेट्स से कि मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा ई डिवाइड बाई ई मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरा आएगा परसेंटेज एरर। तो यहां पे सबसे पहले मुझे ये समझना है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई डिवाइड बाय ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे और क्या दिया, हमें मास दिया हुआ है। देखो इस सब में क्या दिया है, मास हमारे पास इतना दिया है ग्राम में। तो चलो ठीक है, तो मास की वैल्यू लिख देते हैं कि हमें दिया है भाई साहब, मास दिया है इन लोगों ने। और मास कितना दिया जाए, देखो ऊपर, ओ 60 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम, सही है ना, 60 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम। तो देखो ये खाली मास नहीं है, ये एरर के साथ है। तो हम कैसे लिखते हैं मालूम है ना, m प्लस और माइनस डेल्टा m। कितना दिया है ये वैल्यू, 60.0, मतलब वही हो गया, प्लस और माइनस 0.3। और ये किसमें, ग्राम में। अब इसको केजी वेजी में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब ग्राम में दिया है। अच्छा, फिर हमें क्या दिया है बच्चों, वेलोसिटी दिया, वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं। वेलोसिटी भी एरर के साथ दिया है, तो डेल्टा वी भी आ जाएगा यहाँ पे प्लस और माइनस में। तो वेलोसिटी देखो भाई कितना दिया है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, वेलोसिटी हमें दिया है 25 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि 25 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर सेकेंड रेज टू -1, ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ये जिन लोगों को नहीं आता उनको लिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, ये सेकेंड ऊपर आया तो सेकेंड -1। पहला दूसरा लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये मुझे कुछ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, और मुझे ये पता चल गया कि मुझे ढूंढना क्या है फाइनली, ठीक है।
ये मुझे ढूंढना है और ये कुछ वैल्यूज मुझे दिए होंगे। यहां तक चिल्ड है एकदम। अब देखो यार, चिल्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अब काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को ई कंसिडर कर रहा हूं। मुझे फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर करेंगे। ध्यान से सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। हाफ कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर करेंगे और हम कह देंगे कि मुझे निकालना है यहाँ पे ई का डेल्टा ई अपॉन ई। सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल टू मास का क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। ठीक है, हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं यहाँ पे, अपॉन एम। और यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, ये एम वी स्क्वायर मतलब एम के साथ वी मल्टीप्लाई है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी रेज टू 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा। देखो, इससे पिछले वाला जो लेक्चर था ना, उसमें ये मैंने तुम्हें बताया था। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि a रेज टू क्यूब है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को आगे ले लेते हैं और डेल्टा a अपॉन ए, चाहे कुछ भी हो ये, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और अब हमें इसको कैलकुलेशन में लेके जाना है और इस चीज को हमें कैलकुलेट करना बड़े अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली वहां पे कॉपी कर लेता हूँ यार, कि बाद में फिर से लिखना ना पड़े। भैया बड़े कामचोर लगते हो। हाँ जी, बड़े कामचोर हैं। तुम तो बड़े कामचोर हो। तुम बड़े कामचोर हो। अच्छा मुझे बताओ, मास का वैल्यू कितना था, जल्दी बताना। मास का वैल्यू मेरे हिसाब से था 6। डेल्टा मास कितना था यार? डेल्टा मास यहाँ पे दिख रहा है अपने को 0.3। क्या दिख रहा है? 0.3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.3। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, मास कितना था हमारा, 60 था। हाँ जी, ना जी, बिल्कुल हाँ जी। प्लस यहाँ पे 2 तो एज इट इज आ जाएगा। और डेल्टा वॉल्यूम कितना था, इतनी 0.1 था डेल्टा वॉल्यूम। और वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी, सॉरी यार, डेल्टा वेलोसिटी, मैंने बार बार वॉल्यूम बोला होता, मुझे माफ कर देना। और वेलोसिटी क्या था हमारा यहाँ पे, 25 था। सब में देखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ इधर है और इधर है, समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरा ध्यान यहाँ पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो। ये सम बड़े कर लेंगे हम, बहुत कर लेंगे विथ बहुत आसानी। 0.3। अभी कैसा है ना कि अपने को कुछ तो गेम करना पड़ेगा। और क्या गेम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? एक तो देखो, तुम्हारे पास एक मेथड ये है कि तुम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको करो, फिर तुम सिंप्लीफाई कर लो। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, हम एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं और हम 300 बनाएंगे इसको। तो हम बोलेंगे कि मैं 0.3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 60 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5 से। प्लस 25 को अगर मुझे 300 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आ जाएगा, मान के चलो। यहाँ पे ये आ जाएगा 0.2। और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 को, अगर मुझे 300 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12। एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मुझे बताओ। 0.15 15 आ जाएगा या फिर 1.5 आएगा? ये आएगा 1.5 आएगा। और नीचे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 2.4 आ जाएगा ऊपर, ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2.4 आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 300, जो कि जिसके लिए तो हम कर रहे थे। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 1.5 के साथ हम ऐड कर देंगे 2.4 और यहाँ पे आ जाएगा 300। तो यहाँ पे होगा 5 4 9 और 2 और 1 3, 3.9 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 300। इसको यहीं पे रख दो। देखो, इसको कैलकुलेट करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। ऐसे वाले सम में जब भी परसेंटेज एरर बोलेंगे ना, तो इसके आगे कैलकुलेट मत करना। अब तुम्हें यहाँ पे एक और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे बच्चों? हमें निकालना है यहाँ पे परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज। अब मैं तुम्हें बताया था परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ई लिखा था ना हमने काइनेटिक एनर्जी को। मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा ई अपॉन ई निकालो सबसे पहले, याद आया, और उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। डेल्टा ई अपॉन ई क्या निकाला तुमने? तुमने डेल्टा ई अपॉन ई यहाँ पे निकाला है 3.9 अपॉन 300, ठीक है। तो तुमने निकाला 3.9 अपॉन 300। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। अब मुझे बताओ, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, थोड़ा अच्छे से काटते हैं भाइयों एवं बहनों। तो यहाँ पे ऐसे काट लेते हैं, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट। जैसे ये 2 जीरो और 2 जीरो कट होगा, ये आ जाएगा 3.9 डिवाइड बाय और 3। अब तो इजी हो गया ना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
दिस मच परसेंटेज। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखना है तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे कि हेंस द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज 1.3%, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर है। दिख रहा होगा तो मैंने बड़ा बड़ा मार्क कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग सुधर रही है धीरे धीरे, अच्छा लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज एरर इन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी को ई कंसीडर किया था एज। चलो एक काम करते हैं, ऐसा के ई के आगे ई लिखते गंदा सा लगता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने ई कंसीडर किया था एज 1.3%। ये हमारा क्या है बालकों, ये हमारा आंसर है। सारे बोलो वेरी गुड। चलो वेरी गुड। तो यहां तक ये सम मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, स्टेप बाय स्टेप तुमको बताया। देखो एक सेम लॉजिक से सारा सम सॉल्व करना है। इतने तो मुझे सॉल्व करके बताने भी नहीं चाहिए थे, बट फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। चलो करना ही है, क्या करेंगे जीवन में, यही सब करना है। चलो ठीक है, इसी बात पे ये सम यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं अगले सम पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो कि हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑफकोर्स, ठीक है, और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो मैं एक बार तुम्हें मार्क भी करा दूंगा कि मैंने क्या क्या करा दिया एंड में, ठीक है। तो इसका हम लोग ये 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर दिया है जिसका लेंथ हमें, मतलब सिलेंडर मतलब ये वाली चीज होती है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। सिलेंडर मतलब होता है ये वाली चीज, ठीक है। इसका हमें लेंथ दिया है जो कि ये होता है लेंथ यहां से यहां तक, ठीक है, और इसको हम लोग रेडियस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि एक सिलेंडर है जिसका लेंथ एल है, मान लो इतना, ऑफ कोर्स एरर के साथ है, सेंटीमीटर में दिया है। फिर रेडियस आर हमें दिया है इतना, और इसके साथ भी एरर एसोसिएटेड है हमें दिख रहा है, और मास भी हमें बोला है कि इतना है, एरर के साथ है, ऑफ कोर्स वो ग्राम में दिया, मतलब सब कुछ सीजीएस में है, दिक्कत नहीं है। और कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। अब देखो एक बात समझो, परसेंटेज एरर जब निकालना है तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं। तो कन्वर्जन के लिए ज्यादा व्याकुल मत हो जाओ। तो अभी हम लोग ये वाला सम करेंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा मार्क भी कर लेता हूँ कि हमने ये सम भी किया है, जिससे क्या पहचान रहेगी हमें कि हमने ये सब सम कराया है। छोटी बहू, मम्मी देखती थी यार छोटी बहू। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला सम करते हैं पहले। आजा आजा आजा। देखो ये सम बहुत ही मजेदार सम है, ठीक है, ट्रस्ट में बड़ा मजेदार सम है। इसको करने से पहले ना तुमको कुछ कुछ अच्छी चीजें भी सिखाऊंगा मैं। क्या सिखाओगे भैया? मोमोज कैसे खाते हैं? मोमोज तो मैं खुद ही नहीं खाता हूँ। सबसे पहले एक बात समझते हैं, यहीं पे समझते हैं कि यार यहाँ पे समझते हैं एक बात कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर है तो एक सिलेंडर बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक। अब इस चीज को कॉपी कर लेंगे यहां से, इस चीज को फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लाइन मार देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक सिलेंडर, ठीक है। अब बच्चों ये जो सिलेंडर है जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में, इसका जो ये वाला पार्ट होता है यहां से यहाँ तक, या फिर ऊपर वाले में भी तुम ले सकते हो, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ड्राइंग बनाने में मुझे फिजिक्स में बड़ा मजा आता है, इसलिए तो मुझे फिजिक्स पसंद है, ठीक है। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है यहां से यहां तक, जिसको तुम हाइट बोल सकते हो, ठीक है, चाहिए तो तुम इसको हाइट बोल सकते हो, लेकिन हमें सब में दिया लेंथ, तो हम लोग लेंथ मान के चलते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, एक फॉर्मूला निकालना है इसका वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तुमने 10th स्टैंडर्ड ऑफकोर्स पढ़ा होगा। पाई आर एल, आई थिंक पाई आर एच, तो पाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एल एच नहीं है तो हम लोग एल ले लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अच्छा बच्चों, अभी अभी मैंने तुम्हें डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें याद होगा तो। डेंसिटी मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये याद है ना। और डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। मास को हम लोग एम से करते हैं, वॉल्यूम को हम लोग वी से करते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे समझनी है अपने को कि ये जो पाई है, ठीक है, ये जो पाई है ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम कुछ भी करने वाले नहीं आगे चल के। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और सम को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 12th सम है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज एल, तो ऑफकोर्स हमें जो जो दिया है हम वो लिखते हैं। लेंथ खाली अकेला लेंथ तो दिया नहीं है, हमें एरर के साथ देते हैं। ये जब भी देते हैं तो हमें लेंथ के साथ साथ उसका एसोसिएटेड एरर भी दिया है, और वो हमें दिया है कितना? 4 प्लस और माइनस 0.001 सेंटीमीटर। काफी अच्छा दिया है।
देख सकते हो तुम लोग, 4 प्लस और माइनस 0.001। अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 है ना, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद हमें रेडियस दिया है 0.0250, और यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 और उसके बाद कोई नंबर है तो इग्नोर नहीं कर सकते। भले तुम्हें चाहिए तो ये लास्ट वाला 0 इग्नोर कर सकते हो, एंड के डेसिमल के बाद कितने भी 0 है उसको इग्नोर कर सकते हो एंड में। ठीक है, नंबर्स अगर है कोई 0 के अलावा तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रेडियस की वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। हमें जो रेडियस दिया, खाली रेडियस तो है नहीं, रेडियस भी एरर के साथ है, तो ये हमें दिया है 0.025। वो लास्ट के 0 को इग्नोर कर सकते हैं ऑफकोर्स, तो प्लस और माइनस 0.001। ठीक है, और ये भी हमें दिया है सेंटीमीटर में। फिर हमें मास दिया है, तो थोड़ा मास पे फोकस करते हैं। तो मास, खाली मास तो दिया नहीं है, इसके साथ एरर भी है, तो यहाँ पे एरर के आगे हम लोग प्लस और माइनस लिखते हैं ना। पीछे भी मैंने गलती किया है क्या? नहीं नहीं, पीछे तक सही है। अच्छा, तो यहाँ पे मास हो जाएगा, और वो मास कितना दिया आपने को ऊपर देख सकते हो तुम, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा 6.25। और यहाँ पे दिया प्लस और माइनस, तुम्हें पता ही है आगे क्या करना है, 0.1। हमको कैसे पता रहेगा? ऐसे कुछ बोल दोगे हमको पता रहेगा? नहीं नहीं, तुमको नहीं पता, ठीक है, सॉरी। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, किसके लिए करना है हमें, इन डेंसिटी। तो अभी तुम मुझे बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले ये समझो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो दुनियादारी छोड़ो, डेंसिटी का आपको निकालना है, तो डेंसिटी ऊपर लिखो, डेल्टा डेंसिटी, परसेंटेज एरर है अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन में। खाली अगर इस चीज को बोलते हैं तो इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, जब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको परसेंटेज एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज परसेंटेज एरर। बार बार बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो यहां तक आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं, कि डेंसिटी का, अब अलग कलर का पेन ले लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एम आई राइट? सही बात है। अब मुझे बताओ, मास तो मास ही रहेगा, और वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, क्योंकि हमें एक सिलेंडर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इस सिलेंडर को बना भी देता हूँ। अच्छे से बना ले, जूम करके, जूम 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 जूम। ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं नीचे। ऐसा सब में जब तुम नोट्स देखोगे तो तुम्हें दिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो मार देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा, ऊपर ले सकते हो नीचे ले सकते हो, मैं तुम्हें पहले, ये थोड़ा रेड कलर से शायद तुम्हें ना दिखे, इसलिए इसको ये व्हाइट कलर से ले लेते हैं, नीचे ही ले लेते हैं पुराना वाला एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ही। ये आर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल कहते हैं। ठीक है, एल या एच कहते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, कि अगर मैं इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर एल। इसको हम याद, ठीक है। तो अब इस लॉजिक से हमारे पास जो वॉल्यूम है, सिलेंडर की बात करें डेंसिटी में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एल। अब पाई कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर करेंगे, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है हमारा। तो हमारा फॉर्मूला कैसे लगेगा वो जरा ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे कि डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, यहां पे आ जाता है, डेल्टा मास अपॉन मास, एल स्क्वायर तो नहीं था ना, आर स्क्वायर था, हाँ आर स्क्वायर है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, पाई कांस्टेंट है इग्नोर करो, आर स्क्वायर के ऊपर 2 है तो आगे 2 आ जाएगा, फिर डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा, और फिर प्लस के साथ एल क्या आ जाएगा। अब देखो, हमें पता है कि डिवाइड में रहता है तो भी इधर ऐड होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में रहता है तो भी ऐड होता है, ये सिखाया था तुम्हें। ठीक है, तो यहां पे तुम करोगे डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब हम लोग इसी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं वहां पे, क्योंकि हम कामचोर है। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा, और तुम कभी देखोगे भी नहीं। इसको यहां से एक लाइन मारते हैं, और यहाँ इसको छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक लाइन
हम इस प्लेस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इधर लाइन मारने की क्या जरूरत है, इसको पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, सही है ना? ये अपना ब्रैकेट में रहेगा, बात खत्म। ये अपने को समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ तो दिया है। चलो तो यहाँ पे जो अपना मटेरियल था उसको कॉपी कर लेते हैं। बेस्ट, ये वाला अपना इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज डालेंगे। अब ये वाला तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पे आएगा। तो मास का वैल्यू क्या था, तुम जरा याद करने की कोशिश करो। मैंने जो अपने नोट्स बना रखे हैं वहां से मैं डाल देता हूँ 0.01। तुम चेक कर लेना। और यहाँ पे 6.25, यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। डेल्टा आर का वैल्यू कितना था, 0.001 था, ठीक है। डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना था, 0.025, ठीक है। प्लस डेल्टा एल का वैल्यू था 0.001 और यहाँ पे एल का वैल्यू था 4। इसको हमने एज इट इज डाल दिया। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे करोगे तुम। सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तुम। तो इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, कर ही देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि कोई बच्चा अगर नोट्स देखे खाली तो उसको भी समझ में आए। 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 6.25 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आएगा। ऊपर में मैं ले लेता हूँ, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.002, ठीक है। और इसको रख देता हूँ 0.025 और इसको एज इट इज रहने देता हूँ अभी के लिए। अब इस चीज, ये जो आंसर आया ना बच्चों, काम करते हैं इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई, हम डेसिमल को शिफ्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे भी हम 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर। और इधर वाले को एज इट इज रहने देते हैं 0.001। तुम चाहिए तो इधर वाले को भी कर सकते हो, लेकिन बाद में क्या एक सिंपल हो जाएगा ना, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आई थिंक ये 1 आ जाएगा। थिंक क्या 1 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 625, क्लियर है। प्लस ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा उधर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 25, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हो गया ये। प्लस यहाँ पे रहने दो 0.01, ज्यादा एक साथ मेहनत नहीं करने का। और अब देखो, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मान लो 1 ही है और इसको मैंने एज इट इज ही रहने दिया। अगर बच्चों मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 से, और यहाँ पे भी 25 को भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, भैया ये क्यों कर रहे हो, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत ले छोटे, ठीक है। इसको एज इट इज ही रहने दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मालूम है क्या, 1 प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 50 आएगा। और देख यहाँ पे क्या होगा मालूम है, 25 इंटू 25 625 होता है, और ये भी 625, दोनों कॉमन आ जाएगा। एक और स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे 1 ही रहेगा तेरा, ठीक है। यहाँ पे 625 है, प्लस ये हो जाएगा तेरा 50 प्लस 625, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा अपना पास 0.001 पॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ तक के स्टेप्स को हमने कर लिया, अभी ये बाकी के स्टेप्स यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा रो अपॉन रो निकाल रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा रो अपॉन रो निकाल रहे थे, और अपना आंसर आया था 50 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 51 अगले स्टेप के बाद, और ये आ जाएगा 625 प्लस अपने पास था 0.001 अपॉन। अब देखो यार, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब चाहिए 4 को 6, अब 4 और इसका एलसीएम निकालते बैठोगे, इससे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो तुम क्या करोगे, 51 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। बीच में एडिशन है तो एडिशन का साइन डाल दो, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 625 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से ही बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम। और फिर यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दो जो भी वैल्यूज तुम्हारे पास है उससे। कितना गंदा लग रहा है ना, लेकिन नीचे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 51 4 जा क्या होगा, 51 4 जा 204 प्लस 625, 0.625 होगा यार, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ऊपर होगा 0.625, तो प्लस 0.625, और यहाँ पे 625 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 2500, सही है।
अभी जैसा कि मैं तुम्हें बताया था, ऊपर का कैलकुलेशन कर लो तो ऊपर हो जाएगा 204.625 डिवाइड बाय 2500। मैंने तुम्हें क्या बोला था, इसको सिंप्लीफाई नहीं करने का, इसको एज इट इज रखने का, ठीक है। मैंने तुम्हें ये बात बोली थी नहीं, बोला था, मैंने कहा था, ठीक है, बोला था। फिर मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आता है जब मैं कहता हूँ बोला था। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं परसेंटेज एरर निकालना है। तो एक बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है, मैं अगले पेज पे कर दूं क्या इसको, अगले पेज पे कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे करूंगा तो मैं शायद थोड़ा समझ में आए। तो मैं कह देता हूँ कि हमें क्या निकालना था, परसेंटेज एरर निकालना था, ठीक है। तो परसेंटेज एरर, ठीक है, इन डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी में था। तो वो क्या आएगा मुझे बताओ, परसेंटेज एरर डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ये जो हमारा क्या है, ये रिलेटिव एरर, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो मुझे बताओ इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है ऊपर, अभी इसका वैल्यू हमने निकाला है 204.625 डिवाइड बाई 2500, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। तुम्हें भी पता है ये डबल जीरो कट हो जाएगा, ये डबल जीरो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर नहीं आएगा बेसिकली, ये आ जाएगा यहाँ पे 625, यहाँ पे आ गया, और ये हो जाएगा 25। 25 से अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा, जो कि ज्यादा कुछ कठिन काम नहीं है, तो मेरा फाइनल आंसर जो यहाँ पे आएगा बालकों, आई डोंट नो कि वो आंसर क्या आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, वो आएगा आई थिंक, हम करके देखते हैं, 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। वैसे हमारे इसमें आंसर होगा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8.185 आ रहा है। चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्टली, 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, नहीं 8.185, ठीक है। तो तुम, ये फाइनल आंसर है तुम्हारा, चाहिए होगा तो तुम नीचे लिख सकते हो कि परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी इज, लिख देते हैं। पर कितना मिनट हो गया, 15 मिनट लग गया इसको सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज एरर इन determination of density is 8.125। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऐसे भी लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर। तो भाइयों एवं बहनों, एक और सम हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक और सम करना है जो कि थोड़ा अद्भुत है, जो कि आपको ट्राई करना चाहिए। देखो यार, एक दो सम और करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट सम हम कर रहे हैं वो ये वाला है, ठीक है। ये 14th है शायद, हाँ ये 14th सम है। और ये सम क्या कह रहा है कि हमें फॉर्मूला दिया है एक फिजिकल क्वांटिटी का, x इज इक्वल टू दिस। ये बेसिकली कोई तो फॉर्मूला है, देख के डरो मत। हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, और हमें क्या दिया है, परसेंटेज एरर भी दिया है एबीसी में और डी में का परसेंटेज एरर दिया है, इतना 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 रेस्पेक्टिवली। और हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन एक्स। तो हमें एक्स का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, मतलब तुम समझ गए होगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किया हमें कैलकुलेट कर। बहुत सिंपल है, इस वाले को इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा और हम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 20% आता है या नहीं आता। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा सिंपल सम है, बस थोड़ा लेंदी सा लगेगा तुम्हें, लेकिन इतना लेंदी भी नहीं है, ट्रस्ट मी। ये वाला तो इतना लेंदी भी नहीं है, दिख रहा है पूरा, दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला सम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिया, हमें एक फॉर्मूला दिया है, एक्स नाम की एक चीज का फॉर्मूला दिया है। तो एक्स नाम की जो भी चीज है उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमें दिया है कि एक्स का फॉर्मूला क्या है, a⁴ डिवाइड बाई बी क्यूब एन, हाँ, a1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ a है सिंपली, इसका मतलब ये होता है d1/2 मतलब स्क्वायर रूट है। अभी इसको देख के डरो मत, ये चिंदी है, चिंदी, क्या बोला, चिंदी है, इसको देख के डरने का नहीं, ओके। अब हमें क्या दिया है, परसेंटेज एरर, हमें दिया है परसेंटेज एरर इन ए बी सी और डी दिया है, परसेंटेज एरर दिया है ए बी सी और डी। तो ये इतना है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, परसेंटेज एरर जब भी मैं तुम्हें किसी चीज का, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालो, तो तुम कैसे निकालता था, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100। तो मान लो कि तुम्हें मैं कह रहा हूं कि ए का परसेंटेज एरर जो है वो दिया है 2%, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 तुम्हें दिया है 2%। इसका मतलब तो यही है ना, सिंपल है भाई, जो तब से कर रहे थे वो दिया हुआ है,
तो ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है और डी का दिया है, 2 3 3 4। तो एक काम करते हैं, ए का परसेंटेज एरर हमें दिया है तो मैं क्या बोलूंगा, ए का परसेंटेज एरर मतलब मुझे दिया है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2%, राइट, 2%। अच्छा, इसी तरीके से मुझे डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब बी का परसेंटेज एरर दिया है जो कि है 3%। इसी तरीके से मुझे सी का भी परसेंटेज एरर दिया है इन लोगों ने, ठीक है, मुझे इन्होंने सी का भी परसेंटेज एरर दिया है, डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3%। और इन लोगों ने मुझे डी का भी परसेंटेज एरर दिया है, डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100, ये मुझे वैल्यू दिया है इन्होंने 4%। एम आई राइट? जरा एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये सारी चीजें मुझे दी है। और मुझसे ये लोग क्या पूछ रहे हैं, इनको मुझसे उम्मीद है कि मैं इनको बताऊंगा परसेंटेज एरर इन एक्स। तो मतलब मुझे ये मुझसे चाहते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन। ये मुझसे ये पूछना चाहते हैं और मुझे एक्स का फॉर्मूला भी दिया है इन लोगों ने। देखो यार, ये है बड़ा ही चिंदी मिंदी सा सम, लेकिन थोड़ा सा तुमको ना जो जो सिखाया गया है उसका पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुमको पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरा इस्तेमाल नहीं करेगा ना, अधूरा इस्तेमाल करेगा ना छोटे, नंबर काट लूंगा, नंबर। अच्छा सही है ना, चल ठीक। तो अभी मुझे बता एक्स का फॉर्मूला क्या था, इधर लगाते हैं एक्स का फॉर्मूला। मुझे तो याद हो गया एक्स का फॉर्मूला है, झूठ 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 सामने लिख के रखा है, a रेज़ टू 4 b क्यूब अपॉन a का क्यूब रूट मतलब ये, और b का स्क्वायर। अरे d और a देख रहे हो, यही याद है मुझे, c रेज़ टू a और d का 1/2। हाँ यही फॉर्मूला है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। अब इस फॉर्मूले को अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है तो मैं कहूंगा कि मुझे निकालना है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले को भी एडजस्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 मुझे ऑफकोर्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में डाल देंगे, यहाँ पे भी इक्वल टू डालते हैं यहाँ ही। तो a के ऊपर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा और आएगा डेल्टा a अपॉन ए, ठीक है। a के साथ b मल्टीप्लाई में, b क्यूब मल्टीप्लाई में तो प्लस होगा मल्टीप्लाई के लिए, और यहाँ पे b के आगे क्यूब है तो 3 हो जाएगा, और क्या है b है तो डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। समझ रहे हो, शाबाश। अच्छा डिवाइड में, तो डिवाइड के लिए भी हम प्लस लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए प्लस लेते हैं। अच्छा c है, c के आगे 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 है, c के ऊपर 1/3 है तो 1/3 आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा c अपॉन c। अच्छा d मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, और उसके ऊपर है 1/2 तो यहाँ पे आगे आ जाएगा और आ जाएगा डेल्टा d अपॉन d। थोड़ा सा लेंथी सा लिखना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, मगर मैं फाइन हूं, मैं लिखेगा, मैं फिर भी सब कुछ लिख के बताएगा। अब देखो यार, मुझे ना परसेंटेज एरर निकालना, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इधर ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब की बार मैं अलग से नहीं करूंगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 सबके साथ यही करना है मुझे। मतलब मैं LHS और RHS में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाय 100, जिससे मुझे परसेंटेज मिल जाएगा बेसिकली। तो भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, कलर बदल दे, क्या रंग बदल दे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, LHS में एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, RHS में भी करना है, तो 4 डेल्टा ए अपॉन ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है, जरा बात को समझना, प्लस। अच्छा मैं ना थोड़ा अलग लिखूंगा, थोड़ा मैं मस्ती करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा मेरी मस्ती से। मैं लिख देता हूँ डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, फिर मैं व्हाइट कलर से स्विच करूंगा, मुझे टाइम पास करने में मजा आ रहा है, और मैं लिखूंगा 3, और फिर मैं येलो कलर से लिखूंगा डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे मजा आता है टाइम पास करने में, प्लस, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/3, और मैं फिर येलो कलर से लिखूंगा डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, और फिर मुझे टाइम पास करने में क्योंकि मजा आता है तो मैं दूसरा कलर लूंगा और यहाँ पे डी वाला लिखूंगा मैं, डी के आगे है 1/2, और तुम्हें पता है आगे क्या आएगा, मेरे पास जगह नहीं है वैसे, ठीक है, कहाँ से लिखू रे, डेल्टा डी बाई डी, कहीं से तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहीं से एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं एडजस्टमेंट, प्लस 1/2 डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई, तुम समझ गए ना, अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुम समझ जाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया हमने, ठीक है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी देखो बात को समझो,
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, परसेंटेज एरर इन एक्स, यही है इसका मतलब। वेरी गुड, इक्वल टू, जानबूझ के लिखा है मैंने, 4। अब मुझे बताओ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 मतलब क्या, परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन ए मुझे कितना दिया था, देखो जरा, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, 2%। बी का दिया है 3%, सी का दिया है 3% और फिर 4%। बस यही वैल्यूज लिखनी है मुझे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय, इसका था मेरे पास 2%, प्लस यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय, बी का एरर कितना था बच्चों, 3%, ये बी का एरर ही होगा, परसेंटेज एरर इन बी, ठीक है, प्लस परसेंटेज एरर इन सी कितना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3%, ठीक है, और परसेंटेज एरर इन डी कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4%। यहां पर ना यार जगह ही कम पड़ रहा है बार, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 4%। क्लियर है? चलो अब इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, तो 4 2 जा 8% हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9% हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3, तो ये क्या होगा, 3 3 कैंसिल, तो 1% आ जाएगा, प्लस 1%, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऑफकोर्स इजी है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 2%। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो बहुत सिंपल है, 8 और 2 10, और 9 और 1 10, तो ये हो जाए 10 और 10 20%। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया भाई, 20%, और यहाँ पे आंसर भी क्या है हमारा, 20%। तो क्या ये हार्ड था? सोच के देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप अगर तुमने थ्योरी को समझा है और अब अगर न्यूमेरिकल पे अप्लाई कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है, तो काम खत्म। समझ रहे हो ना? तो बस बेसिक चीजें आनी चाहिए, सारा काम आसान हो जाता है। तो लिखना है तो लिख सकते हो कि द परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, द परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू 20%, और ये मेरा आंसर, ठीक है। तो चलो यार, ये सम भी हमने कर लिया, ये सम भी हमने सुकून से निपटाया है। तो एक और सम है बच्चों, जो मैं चाहता हूं कि तुम करो, या फिर मैं भी कर सकता हूं, लेकिन वीडियो यार बहुत लंबा हो जाएगा, और वो एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। तो मैं टेक्निकली तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, वो मैं करूंगा नहीं, वो तुम्हें खुद देख करके समझना है, ठीक है। और वो सॉल्व्ड एग्जांपल है, ये तो करा ही दिया था, ये वाला वो सॉल्व्ड एग्जांपल 1.7 तो मैं इसको डाल देता हूं, मैं लिख देता हूं, तुम्हारा होमवर्क है ये, हमारे नोट्स में इसको डाल देता हूं, कि कभी और करेंगे तो हमारे पास, किसी और दिन अगर हमें करना होगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, खुद से करने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल सा सम है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ इस सम क्या बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने सिंपल पेंडुलम तुम्हें समझाया था कि इस तरीके से एक सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट के ऊपर मान लो कि एक मास लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो इसका लेंथ है वो एल है और इसका मास है एम, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे 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 जाएगा और एक पोजीशन, इस पोजीशन तक जाएगा लेट से, फिर इस पोजीशन से वापस आएगा, तो यहाँ पे गया और वापस आया, समझ रहे हो, ऐसे गया और ऐसे वापस आया, इस चीज को हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी। ये क्लियर है? इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, टेंशन ना लो। फिर कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम हो गया, उसका लेंथ हमें दिया है, ये एरर के साथ है लेंथ, तो तुम लिख सकते हो कि भाई साहब जो लेंथ है प्लस और माइनस डेल्टा एल दिया है अपने को, ठीक है, जो तुम्हारे को पता है क्या दिया है। फिर बोल रहा है कि इसका टाइम पीरियड टी भी दिया है, तो टी के साथ भी प्लस और माइनस डेल्टा टी दिया है हमें, तुम ये भी लिख सकते हो। फिर हमें पूछा फाइंड करना मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, तो हमें जी का परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब हम कहेंगे डेल्टा जी, मैक्सिमम मतलब कुछ नहीं, वही निकालना है, अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब तुम बोलोगे भैया ये मैं कहां से लाऊंगा, तो तुम्हें नीचे फॉर्मूला भी तुम्हें याद है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर भी मैं एक बार तुम्हें बता देता हूं
कि जो टाइम पीरियड टी होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेट मी चेक वंस कि यही है ना, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में से हट जाएगा तो ये आ जाएगा एल अपॉन जी। अब तुम्हें जी की वैल्यू चाहिए, तो जी क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब ये वाला तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर करोगे, और तुम सिंपली आगे कैसे बढ़ोगे, जी को लिख दोगे तुम अंडर रूट जी अपॉन जी इज इक्वल टू एल तुम्हारा यहाँ पे है तो तुम लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पे डिवाइड है तो प्लस हो जाएगा, और टी स्क्वायर है तो तुम 2 को आगे ले लोगे, डेल्टा टी अपॉन टी। अब बस तुम्हें वैल्यूज डालने हैं, और जो भी तुम्हारा फाइनल करके इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, डेल्टा जी अपॉन जी का कुछ तो वैल्यू आएगा। लेट्स से कि वो एक्स आ रहा है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 100 से, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। देखो बच्चों, ये तुम्हें खुद ट्राई करना है, मैं जानबूझ के दे रहा हूँ कि तुम खुद कुछ ट्राई करोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा। हर एक चीज अगर मैं बताऊंगा तो कैसे चलेगा, ठीक है, हर एक चीज मैं बता दूंगा तो कैसे चलेगा। तो इट इज फॉर योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, अभी यहां तक अगर तुमको सब कुछ समझ में आया है, और तुमको अगर मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर एटलीस्ट ओके ओके भी लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और आप साथ में इंप्रूव करेंगे, एंड वी विल बी द बेस्ट वन डे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहां तक देखा है तो नीचे लिख दो कंप्लीटेड, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। एंड इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो किसी ऐसे के साथ जिसको इतने आसान भाषा में सीखना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, उसी से हमारा चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।